अब सोशल मीडिया पर तो होंगे ही। व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स अपने यूजर्स को अक्सर ये श्योरिटी देते नजर आते हैं कि हमारे मैसेजेस एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड हैं और हम आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। लेकिन इस एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेज फैसिलिटी से अब दुनिया की कई देशों की सरकारों को दिक्कत होने लगी है, जिसमें अब भारत सरकार भी शामिल हो गई है। ब्रिटेन की अगुवाई में भारत, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान की सरकारों ने एक इंटरनेशनल स्टेटमेंट में कहा है कि फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अपने यूजर्स के मैसेजेस और कंटेंट तक एक्सेस दें। ये देश चाहते हैं कि खुफिया एजेंसियों को इन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के सभी मैसेजेस और कंटेंट तक पूरा एक्सेस हो। एन्क्रिप्टेड मैसेजेस यानी ऐसे मैसेजेस जिनका एक्सेस केवल भेजने वाला या पाने वाला ही कर सकता है। लेकिन अब दुनिया की कई सरकारें इससे डर गई हैं। अक्सर प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए दुनिया भर में एन्क्रिप्टेड मैसेजेस यूज करने का चलन है, लेकिन इसकी आड़ में कई अपराधी भी चाइल्ड अब्यूज जैसी इमेजेस शेयर करने का अपराध करते हैं। हमने बात की साइबर क्राइम लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल से। आज सोशल मीडिया में दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, खास तौर पर इंक्रिप्शन सेवाओं को लेकर। एंड टू एंड इंक्रिप्शन, आज व्हाट्सएप आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन देता है। आपको तो लगता है कि इस इंक्रिप्शन से आपकी निजता का संरक्षण होता है, आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन क्या आपने अनुमान लगाया है कि इसी इंक्रिप्शन का दुरुपयोग आज लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और उस दुरुपयोग को करने वाले साइबर क्रिमिनल्स हैं, साइबर सिक्योरिटी ब्रीचर्स हैं। इस दिशा में अब बहुत, क्योंकि समस्याएं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस अधिकर्मी फेस कर रहे हैं डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ साइबर क्राइम्स को लेकर, तो आवश्यकता महसूस हुई कि कहीं ना कहीं इस जो चुनौती है, समस्या है, उसको डील करने की आवश्यकता है। लिहाजा एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है राष्ट्रों का, जिसे हम 5 आईज बोलते हैं, जिसमें ओरिजिनल मेंबर्स अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। उन्होंने अपनी सदस्यता को बढ़ाया है और 2 और राष्ट्रों को निमंत्रित किया है, उनमें भारत और जापान शामिल है। ग्लोबल इंटेलिजेंस अलायंस 5 आईज का कहना है कि वो अपने नागरिकों को और बच्चों को ऑनलाइन घात लगाए अपराधियों से बचाना चाहते हैं और ये इंक्रिप्टेड मैसेजेस पब्लिक सेफ्टी के लिए, ऑनलाइन पब्लिक सेफ्टी के लिए एक खतरा है। मुझे लगता है बहुत सही दिशा में सही कदम है। अगर आपने इस तरह के अनरिस्ट्रिक्टेड मिसयूज ऑफ इंक्रिप्शन को रेगुलेट या नियंत्रित नहीं किया, तो आने वाले समय में इस इंक्रिप्शन की आड़ के पीछे छुपकर साइबर क्रिमिनल्स और साइबर सिक्योरिटी ब्रीचर्स लगातार न केवल सिस्टम्स की बल्कि लोगों की भी निजता की का हनन करेंगे, उसकी साइबर सुरक्षा का हनन करेंगे। तो अच्छा कदम है। अब देखने की बात यह है कि ये कदम किस हद तक आगे अमल किया जाता है और उसका क्या इफेक्टिव रिस्पॉन्स सोशल मीडिया कंपनी देती हैं। लेकिन अगर आप 7 राष्ट्रों ने एक साथ मिलकर एक आवाज़ उठाई है और ये दुनिया के शायद सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, तो मुझे लगता है उसका महत्व बहुत ज़्यादा है और शायद इसी को एक प्रेसिडेंट बनाते हुए और राष्ट्र भी इस दिशा में आगे अग्रसर होने की संभावना रखेंगे। भारत समेत 7 देशों की तरफ से आया ये स्टेटमेंट लगभग सभी टेक कंपनियों के लिए दिया गया है, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर फेसबुक पर पड़ेगा, क्योंकि जिन देशों ने एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विसेज का विरोध किया है वहां फेसबुक का एक बड़ा यूजर बेस है। लेकिन फेसबुक की तरफ से बयान आया है कि वो लंबे समय से लोगों की निजता की सुरक्षा के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की जरूरत बताता आया है और ज्यादातर देशों में उनके यूजर्स हैकर्स, विदेशी हस्तक्षेप और अपराधियों से बचने के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मैसेजेस का ही प्रयोग प्रेफर करते हैं।